हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था 16.4 बेटा 4 का, क्योंकि मैं लेट हो गया था, लेकिन आज मैं हूं ऑन टाइम। iOS 16.4 का आरसी वर्जन यानी कि रिलीज कैंडिडेट वर्जन, यानी कि इसको आप फाइनल वर्जन भी बोल सकते हो, ये आ चुका है। एप्पल ने इसको रिलीज कर दिया है और ये बेटा यूजर्स को मिलेगा और उसके बाद आप सभी को जो है iOS 16.4 का फाइनल स्टेबल वर्जन देखने मिलेगा। अगर इसके बाद कोई और RC2 वगैरह नहीं आया तो कुछ ही दिनों में आपको इसका फाइनल स्टेबल वर्जन जो है वो देखने मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे अपडेट के साइज की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या नया है इसके अंदर। तो अपडेट का साइज यहाँ पे 5.5 GB के आसपास का, 5.34 GB का। मेरे आईफोन 14 प्लस पे कोई भी फोन आपके पास हो, इतना ही ये चीज जो है आपको देखने मिलेगी या इसके आसपास। क्यों ऐसा है? क्योंकि पूरा जो फर्मवेयर है वो यहाँ पे री इंस्टॉल किया जाता है, ताकि कोई भी अगर इशू हो जो आप बेटा वर्जन एक के बाद एक इंस्टॉल करते जा रहे हो वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर क्या कुछ नया है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जैसे एक रेगुलर अपडेट में आपको दी हुई रहती है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसमें क्या है। और अपडेट से पहले का जो अवेलेबल फ्री स्पेस था मेरे 14 प्लस के ऊपर, वो था 75.66 GB का। और अपडेट के पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में बी था। इसके बाद मैंने आपको बोला ही था कि आरसी आने के बहुत चांसेस है, या तो ए आता है या तो आरसी आता है, तो आरसी आ गया। और यहाँ पे अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेयर नंबर था वो था 1.67.04। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो है स्लाइटली बढ़ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो 76 GB के आसपास का अवेलेबल फ्री स्पेस नजर आ रहा है। कम नहीं हुआ तो हम खुश है, कम हो जाता थोड़ा थोड़ा दुख होता है हमको। और अपडेट के बाद का यहाँ पे बिल्ड नंबर आप देख सकते हैं, जो कि फाइनल स्टेबल वर्जन का बिल्ड नंबर होता है 20E246। तो अगर आपको स्टेबल वर्जन आएगा, RC2 नहीं आया तो यही बिल्ड नंबर वाला आएगा। अपडेट के बाद आपको मोडेम फर्मवेयर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो मोडेम फर्मवेयर में चेंज हुआ था वो हुआ था बेटा 4 के अंदर, लेकिन अगर आप iOS 16.3.1 से अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको नया मोडेम फर्मवेयर देखने मिलेगा, जो आपके नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते गाइस कि इस वाले अपडेट में क्या कुछ एप्पल ने नया पुश किया है। तो यहाँ पे जो ये इमोजीज आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे इमोजीज जो है यूनिकोड के जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको कंप्लाई करते हुए यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया है। तो अगर आप आई मैसेजेस का इस्तेमाल करते हो या आप एप्पल के इमोजीज का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये इमोजीज का फायदा उठाने मिलेगा, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ इसमें इंटरेस्टेड रहता नहीं, लेकिन जो चीज एप्पल ने पुश किया है न्यू, मेरा काम है आपको बताना ताकि आप उसका बेहतरीन यूज कर पाए। इसके बाद गाइस नोटिफिकेशन फॉर वेब एप्लीकेशन भी होम स्क्रीन पे एप्पल ने ऐड कर दिया। तो वेब एप्स अगर आपको इंस्टॉल करते हो तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको होम स्क्रीन पे देखने मिलेंगे। इसी के साथ वॉइस आइसोलेशन फॉर सेल्युलर कॉल्स भी यहाँ पे एप्पल ने दिया है। तो अगर आप कोई कॉल के अंदर हो तो यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड, वॉइस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे ये नॉइस कैंसलेशन का ही काम करेंगे। वॉइस आइसोलेशन पे रखने पे नॉइस जो है आसपास की कैंसिल हो जाएगी, स्टैंडर्ड यानी कि नॉर्मल। वाइड स्पेक्ट्रम मतलब ज्यादा करके जो भी आसपास की आपकी आवाज आ रही है वो सारी सामने वाले को सुनाई देगी। तो जो आईफोन 14 सीरीज के अंदर या 13 सीरीज के अंदर नॉइस कैंसलेशन एप्पल ने हटा दिया था, वो नॉइस कैंसलेशन इस जरिए से जो है वापस आ गया और ये फेस टाइम कॉल्स में भी काम करेगा। और अगली चीज जो यहाँ पे न्यू आई है वो ये है कि आपकी जो फोटो एल्बम के अंदर डुप्लीकेट वाली जो एल्बम है उसके अंदर जो डुप्लीकेट फोटोज है, अगर आप जो है iCloud फोटो शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ iCloud शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे जो डुप्लीकेट फोटोज और वीडियोस है उसको भी आप जो है डिटेक्ट करके डिलीट कर सकेंगे अगर आप उस फोटो या वीडियो के ओनर है तो ये भी एक अच्छी चीज है। अगली जो 2 चीजें यहाँ पे एप्पल ने न्यू लेके आया है वो आया है एक्सेसिबिलिटी में। तो एक्सेसिबिलिटी में चले जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम वॉइस ओवर के अंदर। वॉइस ओवर जो है वो सपोर्ट करता है मैप्स को इन वेदर एप्लीकेशन। अगर आप वॉइस ओवर ऑन रखते हो और आपका जो लोकल वेदर है उसमें जाते हो और वहां पे आप मैप्स को एक्सेस करते हो तो वहां पे भी जो है वॉइस ओवर काम करेगा। एक्सेसिबिलिटी में ही एक और चीज जो एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है वो है एक्सेसिबिलिटी के अंदर मोशन में, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डिम फ्लैशिंग लाइट। जब भी आप वीडियो कंटेंट देख रहे हो कोई भी जहाँ पे रिपीटेड फ्लैशिंग या स्ट्रोबिंग लाइट्स आती है तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस जो है वो डिम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी रात के अंधेरे में आप बैठ के कोई मूवी देख रहे हो, एक्शन मूवी देख रहे हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रोबिंग या लाइट के फ्लैशिंग का इफेक्ट है जिससे आपकी आंखों को या सर में तकलीफ हो सकती है, तो उस चीज को आपका फोन डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आपके फोन की ब्राइटनेस जो है वो लो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वो चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको ऑफ ही रखना, वरना आपका फोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम कर देगा और आप परेशान होते रहेंगे कि ब्राइटनेस कम क्यों हुई। अब ये सारी चीजें न्यू थी आरसी वर्जन में, और 16.4 में जो पूरी न्यू है वो मैं कवर करते करते आया हूँ इतने वर्जन के अंदर। फाइनल वर्जन के अंदर मैं सारी चीजें आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बता देता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो बग्स थे उसमें से 3 बग्स जैसे कौन से जो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। एक तो ये है कि ऐप स्टोर का कोई भी एप्लीकेशन हो जो भी आपने अपने बच्चों को सेटअप करके दिया हुआ है, उनके फोन पे आप एक फोन को चाइल्ड के लिए भी सेटअप करके दे सकते हो, और वहां पे अगर वो कोई बाय रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपके फोन पे यानी कि पेरेंट के फोन पे जो है आनी चाहिए, जहां से आप उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज जो है फेल हो रही थी, नहीं आ रही थी वो रिक्वेस्ट, तो अब वो रिक्वेस्ट आएगी और आपका बच्चा अगर गेम खेल रहा है और वहां पे कोई चीज परचेज करता है तो आपके फोन पे वो प्रॉपर्ली रिक्वेस्ट आ जाएगी, जहां से आप उसको अप्रूव या डिक्लाइन कर सकते हो। अगली चीज है दोस्तों एप्पल होम से रिलेटेड। तो होम के अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पे जो लोग मैटर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया में हार्डली कोई करता होगा, तो उससे रिलेटेड इशू था जहाँ पे मैटर कंपैटिबल जो थर्मोस्टेट्स है, क्लाइमेट के बारे में जो आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उसके अंदर इशू आ रहा था जहाँ पे वो अनरेस्पॉन्सिव हो रहे थे व्हेन पेयर्ड टू एप्पल होम। तो वो चीज भी जो है यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दिया और अब वो चीज यहाँ पे सही से काम करेगी। अगली चीज है आईफोन 14 सीरीज के लिए। आप लोग जानते हैं कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर अगर आप सेटिंग में चले जाते हो, इमरजेंसी एसओएस में जाते हो, तो यहाँ पे आपको कार क्रैश डिटेक्शन का ऑप्शन देखने मिलता है जो कि इतना ऑप्टिमाइज नहीं था, लेकिन अभी एप्पल ने उसको 14 और 14 प्रो सीरीज के लिए जो है ज्यादा
ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। अब यहाँ पे जो बग्स मैंने आपको बताया एप्पल ने फिक्स कर दिया, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे बग्स होते हैं जो एप्पल ने फिक्स नहीं किया है, वो हमको यहाँ पे इनके रिलीज नोट्स में देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल वॉच का जो बग है अभी भी है, जहाँ पे माइग्रेशन फेल हो रहा था, और बहुत सारे जो है छोटे मोटे बग्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल काफी सारे प्रॉब्लम जो है यहाँ पे एप्पल ने इस अपडेट के अंदर सॉल्व किया। अब बहुत सारी ऐसी नई नई फीचर्स है, जैसे ट्रांसलिटरेशन उर्दू के लिए, पंजाबी के लिए, अरेबिक लैंग्वेज फॉर सीरी, और बहुत सारे फीचर्स है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ जब फाइनल वर्जन इसका रिलीज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसका परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल परफॉर्मेंस तो मैंने यूज करके देखा, अच्छा है काफी, लेकिन आपके सामने एक बार इसके बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ Geekbench के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस। तो कल था 21 मार्च, जहां पे मैंने बेटा 4 का Geekbench का स्कोर निकाला था। तो 1745, 4678 था, और आज है 22 मार्च और आज है 1745 और 4597। तो ऑलमोस्ट उतना ही है, कोई ज्यादा आपको फर्क यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। और सेम चीज यहाँ पे आपको इसके अंदर भी देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे 21 मार्च को था 12,382 और आज 22 मार्च को है 12,305। तो अगेन यहाँ पे सेम स्कोर ही देखने मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। एक चीज जो बेटा 4 के अंदर मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी थी वो था स्टोरेज बग जैसा एक प्रॉब्लम, जहाँ पे जो सिस्टम स्टोरेज है वो दिखाई नहीं पा रहा था, मेरा फोन रीड ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑक्यूपाइड तो नहीं दिखा रहा सिस्टम डेटा की, लेकिन नीचे जाके देखेंगे तो सिस्टम डेटा स्टिल लोडिंग। और अभी हम 1 मिनट इंतजार करके देखते हैं कि लोड होता है या नहीं होता है। तो ये वीडियो हम स्किप कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ओके गाइस, मैंने आपको 1 मिनट बोला था, लेकिन यहाँ पे मैं 3 मिनट रुक गया, लेकिन अभी तक सिस्टम डेटा जो है वो लोडिंग पे ही है। तो यहाँ पे समझ जाना कि एक बग है जो आरसी वर्जन के अंदर भी है। अब जब फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा जो मैं इंस्टॉल करूंगा अपने 14 प्रो मैक्स पे, तब मुझे समझ में आएगा कि वो बग जो है कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। तो सिस्टम डेटा का बग है। अब एप्पल परेशान है कि आप लोग भी परेशान होते रहते हो, सिस्टम डेटा ज्यादा बढ़ता है ये देखकर, तो उसने वहां से लगता है उसको गोल गोल चक्री पे ही छोड़ दिया है, ताकि आप भी जो है देख के टेंशन ना ले। ऐसे ही लगता है कभी किसी दिन बैटरी हेल्थ के साथ भी एप्पल कर देगा। अब गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, कि यहाँ पे ये एक नया वॉलपेपर आया है जो एप्पल ने साउथ कोरिया में अपना नया स्टोर ओपन किया है। तो उसके लिए तो यहाँ पे ये वॉलपेपर का डाउनलोड लिंक जो है कल वाले वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, और आज वाले के अंदर भी देता हूं, ताकि अगर आपको डाउनलोड करना है जो भी डिवाइस है उससे आप यहाँ पे इस लिंक पे जाएंगे तो उस डिवाइस से कंपैटिबल यानी कि एप्पल के डिवाइस से आपको ये वॉलपेपर मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि भाई कोरियन लैंग्वेज में वेबसाइट है तो हम कैसे डाउनलोड करें, तो आपको उसका सिंपल तरीका बताता हूं। तो दोस्तों ये थी हमारी कल वाली वीडियो, और आज वाली वीडियो में भी आपको सेम चीज देखने मिलेगी। यहाँ पे आप जब डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो पहला ही लिंक जो है उस वॉलपेपर का आपको देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे वेबसाइट है। तो सीधी सिंपल सी बात है, वेबसाइट से वॉलपेपर कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं सारे एप्पल के डिवाइसेस जिसपे वो वॉलपेपर लगा हुआ है। इस पर बस टैप कर लो और यहाँ पे जो है ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आईफोन पे हूँ तो इसलिए ये पेज जो है आईफोन के साथ कंपैटिबल ओपन हो गया। आईपैड पे होता तो आईपैड के हिसाब से, और मैक पे होता तो मैक के हिसाब से हो जाता। यहाँ पे बस प्रेस एंड होल्ड करके रखो, यहाँ पे सेव टू फोटोज कर लो, और उसके बाद आपको पता ही कि वॉलपेपर सेट कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो गाइस ये थी कहानी iOS 16.4 के आरसी वर्जन की। मैंने पूरा कवर नहीं किया इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब फुल वीडियो आएगी इसकी जो फाइनल वर्जन की, स्टेबल वर्जन की, उसमें सारी चीजें स्टार्ट टू एंड बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल आरसी के अंदर क्या कुछ नया आया है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।